ओम शांति। आज बाबा के 8/4/21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहें? उत्तर, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से भी नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई विकर्म तो नहीं हुआ है जिसका दंड भोगना पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट समझाते हैं। इस समय यह रावण राज्य होने कारण मनुष्य सब हैं देह अभिमानी, इसीलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। है मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। विषय सागर में ही सब पड़े हैं। ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बाप बेट समझाते हैं, गीता में है ज्ञान की बातें और फिर मनुष्यों के चलन कैसे हैं वह भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दी हैं। सतयुग में ऐसे थोड़ी ही कहेंगे। सतयुग तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो। फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बड़ा अच्छा चलते हैं, फिर माया के तूफान आ जाते हैं। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती हैं। बाप कहते रहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संगदोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा हम तो शादी करते हैं, माया का भपका देखते हैं ना। यहाँ तो है ही बिल्कुल शांति। ये दुनिया सारी जंगल है। जंगल को जरूर आग लगेगी तो जंगल में रहने वाले भी समाप्त होंगे। तो पहले यादवों की ही लगती हैं, वह भी गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं ऐसे कोई पेट से थोड़ी मुसल आदि निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए, कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इस इतने बड़े जंगलों में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। श्री बाबा समझाते हैं बाप तो फिर भी रहमदिल हैं। बाप तो सबका कल्याण करना है। फिर भी जाएंगे कहाँ? देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाप हैं सर्व का सद्गति दाता, पुनर्जन्म रहित। उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम तो संगम योगी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधी आदि के साथ तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी गुण, तुम्हारे में है देवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना। मंत्र देते रहो। प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता अर्थात नरकवासी से मनुष्य को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं। अभी अपने को आसुरी अवगुणों से नफरत आती है। अपने को देखा जाता है हम देवी गुण वाले बने हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया है जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं व नहीं। बाबा के बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। कोई तो अनाड़ी हैं जो
किसको आप समान नहीं बना सकते हैं। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं चाहिए, माली जाएंगे। यह माली भी शिव बाबा के साथ हैं, इसलिए यह भी नहीं जा सकता। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को भी बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को न बुलाओ। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं, थर्ड क्लास माली भी हैं। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे, उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रतन ही निकालते रहते हैं, कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। शिव पर अब के फूल भी चढ़ाते हैं तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं ना। चलन तो देखिए कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। सतोप्रधान बनने बदले और ही तमोप्रधान बन जाते हैं, उनकी फिर क्या गति होती है। बाप समझाते हैं, मैं तो एक निष्कामी हूँ और दूसरा परोपकारी है। परोपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं मैं इस समय ही आकर स्वर्ग बनाता हूँ। किसको कहूँ स्वर्ग, चलो तो कहेंगे स्वर्ग में तो हम यहाँ है ना, और स्वर्ग होता है सतयुग में। कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया। कलयुग को कहा ही जाता है नर्क, पुरानी तमोप्रधान दुनिया है। मनुष्य को पता ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं तो मनुष्य भी इसलिए कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है, सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। यह है ही विशेष सागर। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध की नदियाँ होगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी है जो कोई कहे यह तो कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं, देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहाँ तहाँ बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो, दिखाई तो पड़ेगा ना कौन समझा रहा है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। यह है सत्यनारायण की कथा। सत्य प्रजा की नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती हैं। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता है वह क्या देंगे। उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। सबसे ज़्यादा भारत ही गरीब हैं, किसको भी याद नहीं है हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। जिसे मेढक ट्रां ट्रां करते हैं, बुलबुल आवाज़ कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ यह कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि हो कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे यह भगवान है। गाते हैं पतित पावन तो पतित पावन आओ। अब उनको आना है व गंगा स्नान करने से पावन बनना है। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो। फूल बनो, यह भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती हैं तो फेल हो जाते हैं, होपलेस से होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़ी ही आ सकते हैं, यह तो इंद्र सभा है ना। ब्राह्मणी जो ले आती हैं उस पर बड़ी जवाबदारी होती है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा, इसीलिए संभाल कर किसको ले जाना चाहिए। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यों में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, तुम किसको भी बता सकते हो। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में भी 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल, बाप आकर जंगलों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए, अभी हम गुलाब के फूल बन नहीं रहे हैं, बने तो जन्म जन्मांतर अब के फूल ही बनेंगे।
हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो अपने पर करनी है। अब श्रीमत पर भी चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों का बगीचा देखेंगे, अक को थोड़ी देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, यह भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्थापन स्वर्ग बना रहे हैं। युक्तियाँ तो बहुत होती है ना, माताओं में त्रिया चरित्रा बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो कि भगवानुवाच काम महाशत्रु हैं, पवित्र बनो तो सतोप्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं मानेंगे? युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए तुम करते हो ना, यह राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से गिरते हैं, फिर शर्म आती है। देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठी मीठी से लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है, श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है, युक्ति से स्वयं को बचाना है। आज का वरदान है, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। विस्तार है, जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ नहीं गवाओ। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। साथ ही बाबा ने बताया कि तुम बच्चों को आज फूल बनना है, माली है बाप, और फूल बच्चे मुख से सदैव रतन निकालते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं। फूल बनने वाले बच्चों में कोई अंदर आसुरी अवगुण रूपी कांटा नहीं होगा। अगर अंदर कोई कांटा है तो बाबा ने कहा, जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे स्वयं के अवगुण के प्रति भी नफरत होनी चाहिए, तो कांटा निकल जाएगा। स्वयं की चेकिंग करनी है कि मनसा वाचा कर्मणा कोई विकर्म तो नहीं होता है, नहीं तो फिर दंड के भागी भी बन सकते हैं। हम भारतवासी बच्चों को बाप अभी विश्व का मालिक बनाने आए हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह भारत को कहा जाता है। फूलों का बगीचा बाप बनाने के लिए आए हैं, हम सबको फूल बनना है। साथ ही बाबा ने कहा कि सबका कल्याण करना है। तुम अभी संगम युगी हो, मित्र संबंधियों आदि से भी तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों को फूल बनाने आए हैं। सर्विस भी करनी है। फूल बच्चों को जहाँ तहाँ लोग सर्विस में बुलाते रहते हैं। साथ ही बाबा ने कहा, विकार में जाना ये नंबर 1 पतितपना है, तुम्हें इनसे छूट जाना है। तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो, विकारों में गए तो ब्राह्मणों पर बोझ पड़ेगा, संभाल स्वयं की करनी है। अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अब के फूल ही बनेंगे। इसीलिए सदा श्रीमत पर चलते रहना है। बाप अभी फर्स्ट क्लास फूल बनाने के लिए आए हैं। हमें अवगुणों को निकालते हुए खुशबूदार फूल बनना है और श्रीमत पर बहुत नम्र होकर चलना है। काम महाशत्रु से कभी हार नहीं खानी है, युक्ति से स्वयं को बचाते जाना है और सदा पावरफुल वृत्ति से बेहद की सेवा में सदा तत्पर रहकर हद की बातों से मुक्त रहना है। सेवा में सफलता चाहते हैं तो बोल और चाल चलन बड़ी प्रभावशाली होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।